थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2020 की ऑल डे एंड अ नाइट। ये कहानी है एक टैलेंटेड रैपर की जो अपने बचपन से ही लड़ाई झगड़े और वायलेंस देख के बड़ा होता है और अपने इसी चाइल्डहुड और एक क्रिमिनल फादर की वजह से वो म्यूजिक और रैपिंग को छोड़ के एक हार्डकोर गैंगस्टर बन जाता है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह के मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया के ओकलैंड शहर से, जहां हम जैक और नाम के एक ब्लैक लड़के को देखते हैं जो अपनी कार में बैठ के एक रैप सुन रहा है। वो अपनी कार स्टार्ट करता है और ड्राइव करते हुए एक घर के पास आकर रुकता है, जहां पहुंच के वो अपने दोनों हाथों में एक एक पिस्टल लेता है और उस घर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद उस घर का ओनर मैल्कम अपनी वाइफ और बेटी के साथ वहां आता है और वो दोनों देखते हैं कि जैको पिस्टल्स के साथ उनकी 10 साल की बेटी के रूम में खड़ा है। मैल्कम को लगता है कि जैको उनके घर चोरी करने आया है, इसीलिए वो उसे पैसे ऑफर करता है, पर वो मैल्कम से सिर्फ एक सवाल करता है। वो मैल्कम से पूछता है कि तुझे याद आया मैं कौन हूँ, जिस पे मैल्कम उसके सवाल से कंफ्यूज होता है और वो मैल्कम और उसकी बीवी को उनकी बेटी के सामने ही शूट करके मार डालता है। कुछ दिनों के बाद उसे इन मर्डर्स के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है और मैल्कम की माँ कोर्ट में जज को उसे मौत की सजा देने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि जैकोर ने बिना किसी रीजन के उनके घर में घुस के उसके बेटे और बहू को मार डाला और कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। और जैकोर अपने डिफेंस में एक शब्द भी नहीं बोलता और उसे वहां से जेल भेज दिया जाता है। जेल में वो देखता है कि हर एज ग्रुप का आदमी यहाँ अपने क्राइम की सजा काट रहा है और वो समझ नहीं पाता कि उसे किस गैंग से दोस्ती करनी चाहिए, इसलिए वो एक कोने में अकेले बैठ जाता है। वहाँ बैठे हुए वो अपने बचपन और पास्ट के बारे में सोचने लगता है और कहानी आज से 13 साल पीछे जाती है, जहाँ हम 9 साल के जैकोर को देखते हैं जो स्कूल के प्लेग्राउंड में अकेले बैठा है। वहाँ उसे खुद से 2 साल बड़ा लड़का बुली करने लगता है और जब वो उसे उल्टा जवाब देता है तब वो लड़का जैकोर को मारता है और उसे उठा के जमीन पे पटक देता है। अपने स्कूल में ही उसका एक टीक्यू नाम का फ्रेंड भी बनता है जो उसे उस बड़े लड़के का सामना करने को बोलता है, पर जैकोर लड़ाई को अवॉइड करता है। घर पे हम उसके फादर को देखते हैं जिसका नाम होता है जेम्स डैनियल उर्फ जेडी, जो एक गैंगस्टर और ड्रग एडिक्ट होता है और वो उसे स्कूल में एक लड़के से पीट के घर आने के लिए बहुत मारता है। जेडी अपने बेटे से स्ट्रॉन्ग बनने को बोलता है और दोबारा किसी से मार खा के घर में वापस ना आने के लिए कहता है। और जेडी का ये बिहेवियर जैकोर की माँ डेलांडा को पसंद नहीं आता, पर वो अपने हस्बैंड को नहीं रोकती। जैकोर भी अपने फादर से मार खा खा के थक चुका होता है और अगले दिन वो कुछ लड़कों के साथ एक पत्थर हाथ में लेके उस बड़े लड़के पे अटैक करता है और उसका चेहरा बिगाड़ देता है। और टीक्यू भी इस लड़ाई में उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद फिर कोई कभी उन्हें स्कूल में बुली नहीं करता। और इस इंसिडेंट के बाद टीक्यू और जैकोर एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। दोनों साथ में ही बड़े होते हैं और कहानी के आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ये दोनों अब रॉबरीज करने लगे हैं और गन पॉइंट पे 2 लड़कों की कार को रोक के उन्हें लूट रहे हैं। टीक्यू बेहद वायलेंट और गुस्से वाला है और अपने रॉबरी के विक्टिम को ज्यादा बोलने की वजह से वो उसे बुरी तरह मारता है, जिस लूट के बाद ये दोनों एक स्टूडियो में जाते हैं जहां जैकोर अपना लिखा हुआ रैप रिकॉर्ड करने लगता है और टीक्यू वीड स्मोक करता है। तभी स्टूडियो में मैल्कम नाम का एक गैंगस्टर अपने खास आदमी टीरेक्स के साथ वहां आता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों टीक्यू के दोस्त हैं। ये वही मैल्कम है जिससे कहानी के शुरू में अपनी बीवी के साथ जैकोर ने शूट करके मार डाला था, पर फिलहाल जैकोर इन सब लोगों से दूर रहता है और वो टीक्यू को इनसे बात करते हुए दूर से ऑब्जर्व करता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां जैकोर वहीं जेल के प्रिजन यार्ड में अकेले बैठा है जब एक कैदी उसके पास आता है। वो कैदी उससे कहता है कि जिस मैल्कम का मर्डर करके तू यहाँ आया है उसके गैंग के कई लोग भी यहाँ बंद हैं जो उसके वफादार थे और वो यहाँ तुझ पे हमला कर सकते हैं। पर जैकोर उसकी इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लेता, जिसके कुछ ही देर बाद यार्ड से अपने सेल में वापस जाते हुए एक कैदी उस पर अटैक करता है और उसे एक पंच मारता है। पर जैसे ही वो अपना बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है एक कैदी बीच में आके उसे रोक लेता है और ये कैदी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना फादर जेडी होता है, जो एक मर्डर केस में पिछले 9 साल से इसी जेल में बंद है। पर वो जेडी की कोई भी हेल्प लेने के लिए मना कर देता है, क्योंकि जेडी बचपन में उसे बेहद मारा करता था और उसने कभी उसे एज अ फादर नहीं पाला और उसे बस उसकी माँ ने पाल के बड़ा किया है। जेल से ये कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है जहां टीक्यू और जैकोर अपने एक डैनी नाम के दोस्त की फ्यूनरल में चर्च आए हुए हैं, जिसे कुछ दिन पहले गैंग वायलेंस में कुछ लोग शूट करके मार गए थे। वहीं उनके एरिया का एक बड़ा गैंगस्टर स्टनर और उसकी वाइफ लाट्रीस भी आते हैं, जिनके गैंग के लिए डैनी काम किया करता था। और वो दोनों डैनी की माँ को पैसों से भरा एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि वो लोग उसकी फैमिली का ध्यान रखेंगे।
इसके बाद स्टनर टीक्यू और जैकोर से मिलता है और पूछता है कि क्या उन्हें डैनी के मर्डर के बारे में कुछ पता है, जिस पे वो दोनों मना कर देते हैं और स्टनर उन्हें बताता है कि ये उसके राइवल गैंग का काम है जिसका लीडर मैल्कम है और वही उनके एरिया के लड़कों को अपने ड्रग बिजनेस की वजह से मरवा रहा है। स्टनर जैकोर को याद दिलाता है कि उसका फादर जेडी भी जेल जाने से पहले स्टनर के लिए काम करता था और वो जब चाहे उसका गैंग ज्वाइन कर सकता है, पर जैकोर उसे मना कर देता है क्योंकि उसे कोई सीरियस क्राइम कमिट करके अपने फादर की तरह जेल नहीं जाना होता। जैकोर टीक्यू को भी टी-रेक्स से और ज्यादा मिलता हुआ देखता है और उसे समझाता है कि टी-रेक्स मैल्कम का खास आदमी है, इसलिए उसे उससे इतनी दोस्ती नहीं बढ़ानी चाहिए, वरना स्टनर उस पे मैल्कम का साथी होने का डाउट कर सकता है, जिससे वो इस गैंग वॉर में फंस जाएगा। पर टीक्यू वीड के नशे में उसकी इस वार्निंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। जैकोर की शांटेयर नाम की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसके साथ वो अपना काफी टाइम स्पेंड करता है और एक दिन शांटे उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब जैकोर को शांटे और अपने होने वाले बच्चे के लिए पैसे कमाने होते हैं और वो कई जगह जॉब्स के लिए अप्लाई करता है और अपने कई दोस्तों को कॉल भी करता है, पर उसे कहीं से भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। एक सीन में वो और शांटे एक कार में बैठ के स्मोक करते हुए रैप करते हैं और जैकोर अपनी सारी टेंशन भूल जाता है और उसी दिन उसे एक स्पोर्ट्स ब्रांड के स्टोर में सेल्समैन की जॉब मिल जाती है, जो काम वो बेहद ईमानदारी से करता है। एक दिन उसे टीक्यू का फोन आता है जो अब स्टनर के लिए ड्रग्स बेचने का काम कर रहा होता है और टीक्यू उसे भी अपने साथ यही करने को बोलता है क्योंकि एज अ सेल्समैन उसकी सैलरी बेहद कम होती है, पर जैकोर इस काम के लिए उसे मना कर देता है। एक रात को शांटे और वो टीक्यू से एक पार्टी में मिलते हैं जहां सभी लोग लाउड म्यूजिक सुनते हुए ड्रिंक कर रहे होते हैं और ये तीनों अपने एरिया में हो रही कार रेसिंग देखने जाते हैं जहां स्टनर भी अपने गैंग वालों के साथ वहां आया होता है। सभी ड्रिफ्ट मारती हुई कार्स को देखते हुए काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, पर अचानक रेस के बीच में ही मैल्कम का भेजा हुआ एक शूटर स्टनर पे फायर करता है, जो गोली उसके बॉडीगार्ड को लगती है और स्टनर तुरंत उस शूटर को सबके सामने रोड पे शूट करके मार डालता है, जिसके बाद सभी अपनी कार्स लेके वहां से भाग निकलते हैं। जैकोर अगले दिन अपने काम पे वापस जाता है, पर वो स्टोर की मैनेजर लड़की और उसके बॉयफ्रेंड की बातें सुन लेता है जो स्टोर के बॉक्सेस में ड्रग्स बेचने का प्लान कर रहे होते हैं। वो तुरंत टीक्यू को मैसेज करके बुलाता है और वो लोग उस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को ड्रग्स और कैश के साथ लूटने का प्लान करते हैं और उनकी गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। पर उन्हें फॉलो करते हुए वो एक पॉश व्हाइट एरिया में आ जाते हैं जहाँ वो एक पुलिस कार को देख के नर्वस हो जाते हैं और पुलिस वाले उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस जैकोर से अपने एरिया के गैंग्स की एक्टिविटी के बारे में काफी पूछताछ करती है, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताता, जिसके बाद उसकी माँ उसे बेल भर के वहां से छुड़ाती है और जब उसकी माँ का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि उसने जैकोर की बेल भरी है, तब वो बेहद इंसल्टेड फील करता है और अपने बॉयफ्रेंड को अपने साथ पुलिस स्टेशन लाने के लिए अपनी माँ पे गुस्सा करता है, जो देख के उसकी माँ का बॉयफ्रेंड उसे उल्टा सीधा बोलता है और जैकोर एक पत्थर उठा के उसकी गाड़ी का शीशा फोड़ देता है और लड़ाई बढ़ने पर वो उसे पंच भी मारता है, जिससे उसका सर कार से टकरा जाता है और जैकोर की माँ उसे ऐसा करने की वजह से घर से निकाल देती है और अब वो होमलेस बन जाता है। कहानी प्रेजेंट में वापस आती है जहां वो जेल में एक गैंग के साथ वॉक कर रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि मैल्कम के लोग उसे मारने आ सकते हैं और जैकोर ने अब तक कई ब्लैक कैदियों से दोस्ती कर ली होती है ताकि फर्स्ट डे की तरह कोई उस पर फिर से अटैक ना कर सके और उसे कभी अपने फादर की मदद भी ना लेनी पड़े। जैकोर याद करता है कि जेल की ही तरह उसने कैसे स्टनर की गैंग को ज्वाइन किया था और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां वो टीक्यू के साथ स्टनर के घर पे होता है। जेल से छूटने के बाद उसने कल से कुछ नहीं खाया होता, इसीलिए स्टनर उसे खाना देता है और उसकी वाइफ लाट्रिस जैकोर का YouTube पे अपलोड किया हुआ एक रैप प्ले करती है जिसे टीक्यू समेत सभी गैंग वाले प्रेज करते हैं और जैकोर उनके बीच में कंफर्टेबल फील करने लगता है। प्रेजेंट में जेडी जैकोर को उसके सेल से बाहर मिलने के लिए बुलाता है और बचपन में उसे बुरी तरह ट्रीट करने के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है कि मैल्कम की मौत का बदला लेने के लिए उसके गैंग वाले किसी टीक्यू नाम के लड़के को जेल में भेजने वाले हैं और टीक्यू का नाम सुन के वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त है और तब उसे समझ आने लगता है कि शायद स्टनर पे उस रात अटैक भी टीक्यू नहीं करवाया था क्योंकि उसने पास्ट में उसे मैल्कम और उसके खास आदमी टी-रेक्स से बात करते हुए कई बार देखा था। जैकोर को जीडी की दी हुई इस इंफॉर्मेशन पे पूरा भरोसा नहीं होता, फिर भी वो छिप के अपने जेल सेल में एक शार्प वेपन बना लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर खुद को डिफेंड कर सके।
जेकोर याद करता है कि कैसे बचपन में उसका फादर एक दिन पैसों के लिए एक आदमी से फोन पे बहस कर रहा था और जब उस आदमी ने पैसे देने से मना कर दिया तो जेडी अपनी गन लेके उसके घर गया था जिसे वो फॉलो करता है और तभी जेडी ने उस आदमी को शूट कर दिया जिसे मरते हुए उसने अपनी आंखों से देखा, जो देख के वो बेहद डर गया था। ये सारी वॉयलेंस और गुस्सा बिल्डअप होता रहता है और बड़ा होके एक दिन जेकोर फाइनली स्टनर के घर जाता है, जिसके पास ही उसे स्टनर के गैंग वाले गन पॉइंट पे रोकते हैं और उसकी पूरी कार चेक करने के बाद वो लोग उसे अंदर जाने के लिए अलाउ करते हैं। वहां जाने से पहले वो काफी इमोशनल होकर रोने भी लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि स्टनर का गैंग ज्वाइन करने के बाद उसे जरूर क्राइम करना पड़ेगा, पर वो फिर भी उसके घर जाता है और उससे काम मांगता है। जेकोर सीधा उससे कहता है कि मैं तेरे लिए मैल्कम को मार सकता हूं, जो सुन के स्टनर और उसकी वाइफ काफी सरप्राइज होते हैं। जिसके बाद लैट्रिस उसे 2 हैंड गन्स लाके देती है और जेकोर उससे कहता है कि मेरे मारे जाने या जेल जाने पर तुझे बस शैंटे और मेरे बच्चे का ध्यान रखना होगा और उन्हें पैसे देने होंगे। जिसके बाद वो मैल्कम को मारने निकल पड़ता है। दरअसल वो बचपन से ही मैल्कम से हेट करने लगा था, क्योंकि वो मानने लगा था कि उसका फादर जेडी ये सब वायलेंस और गुस्सा ड्रग्स लेने के बाद करता है। और एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 9 साल का जेकोर एक दिन मैल्कम से मिलता है, जो उस टाइम बस एक छोटा सा ड्रग डीलर हुआ करता था। जेकोर मैल्कम से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तू मेरे फादर को ड्रग्स मत बेचा कर, क्योंकि उससे हमारी फैमिली खराब होती है। जिसपे मैल्कम उस पे हंसता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा बाप मेरा बेस्ट कस्टमर है। और ये बात जेकोर को आज तक याद होती है। जिसके बाद कहानी मूवी के फर्स्ट सीन पे वापस आ जाती है, जहां जेकोर शूटिंग वाली रात को रैप सुन रहा है और अपनी कार स्टार्ट करके वो मैल्कम के एरिया में आता है। मैल्कम के घर की रेकी करते हुए वो देखता है कि मैल्कम अपनी वाइफ और गैंग मेंबर्स के साथ रोड पे ड्रिंक कर रहा है, इसीलिए वो उसके घर में घुस के उसका आने का वेट करने लगता है। और मैल्कम के वहां आने पर वो उससे पूछता है कि तुझे याद आया मैं कौन हूँ। जेकोर मैल्कम और उसकी बीवी दोनों को शूट कर देता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैल्कम के ड्रग्स बेचने की वजह से उसकी लाइफ आज यहाँ है और उसे बिना फादर के बड़ा होना पड़ा। और अब इसी हेट की वजह से मैल्कम की बेटी को भी बिना पेरेंट्स के बड़ा होना पड़ेगा। इन मर्डर्स के बाद जेकोर शैंटे के घर चला जाता है और उसे वो दोनों पिस्टल्स और पैसे छुपाने के लिए देता है, जो देख के वो उससे क्वेश्चंस पूछती है, पर वो जवाब नहीं देता और वो दोनों वहीं सोफे पे सो जाते हैं। पर अगले दिन पुलिस की स्वाट यूनिट उसे ढूंढती हुई शैंटे के घर आती है और वो भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और कोर्ट हियरिंग के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। प्रेजेंट डे जेल में जेकोर अपनी माँ की भेजी हुई एक फोटो अपनी सेल की वॉल पे लगाता है, जिसमें जेडी ने उसे गोद में उठा रखा है। और ये फोटो तब की है जिस दिन वो पैदा हुआ था, और वो ये रियलाइज करता है कि वो अपने फादर की तरह अपने बेटे को पैदा होते भी नहीं देख पाया। और वो अगले दिन शैंटे को कॉल करके उसे अपने बच्चे की आवाज सुनाने को बोलता है। स्टनर का भेजा हुआ एक कैदी जेकोर को बताता है कि कल रात टीक्यू एक चोरी की केस में अरेस्ट हुआ है और आज इसी जेल में आने वाला है। और वो समझ जाता है कि उसके फादर की दी हुई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। और जेकोर याद करता है कि कैसे टीक्यू हमेशा से मैल्कम और उसके साथी टीरेक्स के लिए काम करता था, पर गहरी दोस्ती होने की वजह से वो ये सब कभी देख नहीं पाया। जेल के बाहर स्टनर और उसकी वाइफ मैल्कम के उस टीरेक्स नाम के आदमी को भून डालते हैं, जिसके बाद टीक्यू को भी पुलिस लॉकअप से मेन जेल में शिफ्ट किया जाता है, जहां एक कैदी उसके लिए सीक्रेटली चाकू का अरेंजमेंट करता है। पर अब तक जेकोर पूरी तरह तैयार होता है और जेल के कॉमन यार्ड में जब टीक्यू उसे गले मिलने आता है, तब जेकोर उसका हाथ पकड़ लेता है जिसमें चाकू होता है और वो वहीं टीक्यू के पेट में कई बार अपना ब्लेड घुसा देता है। और जेडी के पुराने साथी वॉक करने का नाटक करते हुए इस सारी लड़ाई को गार्ड्स की नजरों से बचा लेते हैं और जेकोर टीक्यू को मार के अपने सेल में वापस चला जाता है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ शैंटे और उसके बेटे के साथ उससे मिलने जेल में आती है और वो खुद से प्रॉमिस करता है कि उसका बेटा अपने बाप या दादा की तरह क्रिमिनल नहीं बनेगा। और इन दी एंड वो अपने फादर से सुलह कर लेता है, क्योंकि उन दोनों को अपने काफी साल यहाँ साथ में बिताने हैं। और वो दोनों मिलके जेल के गार्डन में एक नया प्लांट लगाते हैं, जिससे शायद अब उनकी लाइफ के एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। एक और ऐसी ही जेल या गैंग मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।